कदम उठाए। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, बड़े होटल 5 स्टार 4 स्टार कटरा में आ गए हैं। मुझे जो लगता है, मैं नहीं कंफर्म नहीं उस बात के ऊपर, मगर कहीं ना कहीं वो डील जो है, क्योंकि वो कस्टमर पेइंग कैपेसिटी वाले लोग जब कटरा में आते हैं तो उनके अपने शौक जो है वो वहां पे भी करना चाहते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि धार्मिक नगरी होने के नाते, श्री माता वैष्णो देवी की धर्मस्थली होने के नाते, वहां पे पुलिस की जो निगरानी है, खास तौर पे चेकिंग पोस्ट है जो 15 किलोमीटर से पहले, चाहे वो रियासी की तरफ से हो, चाहे वो जम्मू की तरफ से हो, चाहे वो दुमेल की तरफ से हो, वहां पे चौक चौबंद होना चाहिए। और जो ऐसी कार्रवाई कभी हो उसके ऊपर सख्त नकेल होनी चाहिए। क्या कभी मैं आपकी वीडियो के हवाले से अगर कहूं तो उसके बाद वहां की पुलिस बहुत विजिलेंट हो गई थी, और मुझे जो इन्फॉर्मेशन अपने तौर पे वहां का सीआईडी का विभाग हो, जहाँ पुलिस के दूसरे लोग हों, और एक बड़े तौर पे जिन्होंने कहा कि होटल्स को बुलाया था, उन्होंने बुलाने के बाद 2 4 5 बार वहां पे मीटिंग्स हुई हैं, और खास तौर पे वो जो हमारी होटल इंडस्ट्री के वहां पे सारे लोग हैं, उनको खास तौर पे हिदायत की थी। आपके कहने के बाद भी वहां पे जो पुलिस प्रशासन था वो हरकत में आया, मगर कहीं ना कहीं ढलाई जो है उसको कभी बर्दाश्त कटरा वाले नहीं करेंगे, और उस पर ढलाई होनी भी नहीं चाहिए। बलदेव जी, जो कटरा का एक मामला सामने आया जिसके अंदर एक होटल के अंदर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी जो है शराब पीता हुआ नजर आया, पार्टी करते हुए नजर आया, पुलिस ने एफआईआर लगाई। क्या आप मांग करते हैं? हमारी देवस्थान कटरा, जहां से आप एमएलए हैं, माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए लोग आते हैं, क्या इस तरह की चीजें होनी चाहिए? पहले तो सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने एक बार ये इसी किस्म का वीडियो एक चलाया था जी। और वो जो बात आपने कही थी, वो लग रहा है कि वो कल ही मैं इस बात के मैं सोच रहा था, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो ऐसा वहां पे हुआ है, ये महाराजा के वक्त का एक 15 किलोमीटर के रेडियस में वहां पे शराब नहीं होनी चाहिए, वहां पे दारू नहीं होना चाहिए, नहीं सारी चीजें होनी चाहिए। और उसके बावजूद, और मैं ये कह सकता हूँ कि जो हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक बात हुई है। उसने पूरे का पूरा कटरा की होटल इंडस्ट्री को डुबोने की बात की है। इस पे ऊपर सख्त कार्रवाई हो, और कार्रवाई होने के बाद ताकि लोगों को इबरत हो। मैं आज कह रहा था, आप मतलब कि कटरा को धार्मिक नगरी कहने के लिए मैंने तो अपना एक सवाल यहाँ पे दिया है कि 15 किलोमीटर रेडियस का, उन्होंने कहा जी 15 किलोमीटर के अंदर नहीं होना चाहिए। मेरा तो ये कंफ्यूजन है कि 15 किलोमीटर रेडियल है कि वो वैसे है, और रेडियल होने के नाते अगर मैं समझू 15 किलोमीटर का एरियल डिस्टेंस है वो, क्योंकि पहले कहाँ पे रोड थी, जब का वो ऑर्डर है तब तो पकड़नी थी, वो एरियल डिस्टेंस है। और एरियल डिस्टेंस होते हुए मेरी विधानसभा श्री माता वैष्णो देवी में एक शराब की दुकान है बागा में, वो वहां से हटनी चाहिए। मैं उसको जोरदार तरीके से यहाँ पे उठाऊंगा। बलदेव जी, 8 लोगों पे एफआईआर लगी है, लेकिन होटल का कहीं पे भी जिक्र नहीं हो रहा। क्या होटल की जिम्मेदारी नहीं बनती कि शराब होटल के अंदर कैसे पहुंची? एक्सरे मशीन्स होती हैं, हर चीज वहां पर चेकिंग की जाती है, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, तो होटल के अंदर कैसे पहुंची? असल में जो मैंने देखा है उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जो शिकायत की है वो होटल वालों ने की है। वो होटल वालों ने जब शिकायत की है तो वो उस पर एफआईआर लगी है। तो इसके लिए वो जब मुस्तकीस खुद बन गए होटल वाले, तो उन्होंने ही कार्रवाई करवाने के लिए, जो मैंने देखा है, जो मैंने पढ़ा है, असली बात क्या है मुझे तो पता नहीं, मगर वो कार्रवाई जो है वो उन्हीं पे, अगर होटलियर्स की भी जिम्मेदारी बनती है ना अंदर शराब, उनकी जिम्मेदारी को उन्होंने माना नहीं, जब माना नहीं, उन्होंने गेस्ट ने माना नहीं, तो उनका जो दायित्व बनता था कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करे, उन्होंने किया। और एंट्री ना दे। हाँ, पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद उन्होंने जो पर्चा रजिस्टर हुआ है वो होटल के कहने पे हुआ है, इसलिए उन्होंने जो अपनी ड्यूटी थी उसको निभाया उन्होंने। क्या बाकी जगहों पर भी इस तरह की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? जैसे एक होटल का तो ये चलो, एक सेलिब्रिटी ने फोटो डाल दी, क्या पता कोई फोटो ना भी डाले, और इस तरह की चीज, क्या बाकी भी आप एज ए बतौर एमएलए चाहते हैं कि पुलिस इस तरह के अलर्ट कदम उठाए? बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, बड़े होटल 5 स्टार 4 स्टार कटरा में आ गए हैं। मुझे जो लगता है, मैं नहीं कंफर्म नहीं उस बात के ऊपर, मगर कहीं ना कहीं वो डील जो है, क्योंकि वो कस्टमर पेइंग कैपेसिटी वाले लोग जब कटरा में आते हैं तो उनके अपने शौक जो है वो वहां पे भी करना चाहते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि धार्मिक नगरी होने के नाते, श्री माता वैष्णो देवी की धर्मस्थली होने के नाते, वहां पे पुलिस की जो निगरानी है, खास तौर पे चेकिंग पोस्ट है जो 15 किलोमीटर से पहले, चाहे वो रियासी की तरफ से हो, चाहे वो जम्मू की तरफ से हो, चाहे वो दुमेल की तरफ से हो, वहां पे चौक चौबंद होना चाहिए। और जो ऐसी कार्रवाई कभी हो उसके ऊपर सख्त नकेल होनी चाहिए। क्या कभी कोई मीडिया में ऐसी बात उठती है, जैसे आपने जिक्र किया कि मेरे एक ऐसा वीडियो आया था, उसी समय इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कंसर्न अथॉरिटीज द्वारा, ताकि ऐसी नौबत ना आए, ऐसी तस्वीरें ना आए, और हमारी माता रानी की यात्रा के साथ इस तरह का कोई खिलवाड़ ना कर पाए, क्योंकि करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ आते हैं।
मैं आपकी वीडियो के हवाले से अगर कहूं तो उसके बाद वहां की पुलिस बहुत विजिलेंट हो गई थी, और मुझे जो इन्फॉर्मेशन है अपने तौर पे वहां का सीआईडी का विभाग हो, जहां पुलिस के दूसरे लोग हों, और एक बड़े तौर पे जिन्होंने कहा कि होटल्स को बुलाया था, उन्होंने बुलाने के बाद 2 4 5 बार वहां पे मीटिंग्स हुई हैं, और खास तौर पे वो जो हमारी होटल इंडस्ट्री के वहां पे सारे लोग हैं, उनको खास तौर पे हदायत की थी। आपके कहने के बाद भी वहां पे जो पुलिस प्रशासन था वो हरकत में आया, मगर कहीं ना कहीं ढलाई जो है उसको कभी बर्दाश्त कटरा वाले नहीं करेंगे, और उस पर ढलाई होनी भी नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया। एमएलए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बलदेव जी का ये कहना है कि कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर, और होटल के साथ भी लोग जो जुड़े हुए हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके होटल में कौन आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है, उसकी चेकिंग की जाए, क्योंकि होटल अपना पलड़ा इतनी आसानी से नहीं झाड़ सकता। धन्यवाद जी, राम राम।